नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो नारायणाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो नारायणाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। देवर्षि नारद प्रणाम। वानरराज केसरी, माता अंजना, आपका मनोरथ सफल हो। देवर्षि, आपकी उपस्थिति सदैव मंगल का प्रतीक मानी जाती है। नारायण नारायण। वानरराज, इस समय आप तथा माता अंजना एक साथ भगवान भोलेनाथ और श्रीहरि विष्णु की तपस्या कर रहे हैं। इसी रहस्य को जानने के हेतु मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। देवर्षि, भगवान भोलेनाथ ने स्वयं मुझे स्वप्न देकर कहा था कि भगवान शिव तथा विष्णु की आराधना से तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र रत्न प्राप्त होगा। यही कारण है देवर्षि कि हम हरिहर की आराधना कर रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है देवर्षि, श्री हरि प्रभु हमारी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे। माता अंजना, मैं भी आपके साथ इस आराधना में सम्मिलित हूँ तथा आपकी ओर से हरिहर से प्रत्यक्ष रूप में निवेदन भी करूंगा। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। भगवान शिव शंकर की जय। त्रिलोकीनाथ भगवान भोलेनाथ की जय। परात्पर ब्रह्म शिव शंकर की जय। हे भोलेनाथ, सतयुग में आपकी कृपा से कई शक्तिशाली राक्षसों का अंत हुआ, किंतु त्रेता युग के प्रारंभ से ही राक्षस जाति का अहंकार आकाश को स्पर्श करने लगा है। प्रभु देवाधिदेव, आपकी कृपा से हमें राक्षसों से तनिक भी भय नहीं है, किंतु इस वर्ण संकट से हम सभी भयभीत हैं। हाँ महादेव, ब्राह्मण वंश में उत्पन्न होने पर भी लंकेश्वर रावण में अपनी राक्षसी माता के गुण स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। देवाधिदेव, रावण विद्वान है, शक्तिशाली के साथ ही क्रूर और अत्याचारी भी है। निसंदेह भोलेनाथ, लंकेश्वर रावण अब तक उत्पन्न सभी राक्षसों में सबसे बढ़कर है। भोलेनाथ, जिस गति से लंकेश्वर रावण का उत्कर्ष हो रहा है, उससे तो यही प्रतीत होता है कि वो शीघ्र ही समस्त पृथ्वी लोक को अपने वश में करके पाताल लोक तथा स्वर्ग लोक पर अधिकार करने का प्रयास करेगा। तब उसकी क्रूरता तीनों लोकों को मत डालेगी। देवगणों, आपकी दुश्चिंता से हम अपरिचित नहीं हैं, परंतु हम सृष्टि के नियमों से बंधे हैं। सृष्टि रचना के समय जिन नियमों का प्रतिपादन स्वयं हमने किया था, हम स्वयं उन्हें खंडित नहीं कर सकते। देवगणों, रावण के उत्कर्ष तथा स्वभाव से हम परिचित हैं, किंतु त्रिदेव तब तक उसे समाप्त करने का कोई प्रयास नहीं करेंगे जब तक लंकेश्वर रावण में ब्राह्मण तत्व स्वयं नष्ट न हो जाए। किंतु भोलेनाथ, अपने स्वभाव के अनुसार सशंकित न हो देवराज। हर युग के साथ नवीन मर्यादा, नवीन संस्कृति का प्रारंभ होता है।
विशर्वा के पुत्र रावण के जन्म के साथ ही इस नवीन सतयुग का प्रारंभ हुआ। इस युग में हम सभी को सत्य तथा मर्यादा की पुनर्स्थापना करनी है। ये किस प्रकार संभव होगी भोलेनाथ? पवन देव, सतयुग से पूर्व तक शुभ शक्तियां मात्र आप सभी के आह्वान पर उपस्थित होकर अशुभ शक्तियों का सर्वनाश करती थी। किंतु इस नवीन युग में हमारा उद्देश्य मात्र अशुभ शक्तियों का सर्वनाश ही प्रमुख नहीं है। किंतु भोलेनाथ, दुष्ट शक्तियों के सर्वनाश के अतिरिक्त अन्य क्या उद्देश्य प्रमुख हो सकता है? मानव के मध्य मानव के समान स्वरूप धारण कर सत्य, सदाचार तथा मर्यादा का उदाहरण प्रस्तुत कर, जिससे युगों युगों तक समाज शुभ शक्तियों के कार्यों का स्मरण कर उनका अनुसरण करे। भोलेनाथ भगवान शिव शंकर की जय! त्रिलोकीनाथ शिव शंकर की जय! जगत कल्याण एवं मानव हित में निसंदेह ये महान कार्य होगा देवाधिदेव। किंतु क्या इस कार्य का शुभारंभ हो गया है? निश्चित ही इसका उल्लेख तभी किया जा रहा है। सृष्टि विधान के अनुसार शीघ्र ही श्री हरि विष्णु मानवीय अवतार धारण कर न केवल लंकेश्वर रावण का संहार करेंगे, अपितु अशुभ आचरण तथा मूढ़ प्रवृत्तियों से जड़ होते समाज के मध्य सत्य, सदाचार तथा मर्यादा का आदर्श प्रस्तुत कर धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। आशुतोष भगवान शिव शंकर की जय! युग की व्यवस्था के अनुरूप इतना ही पर्याप्त नहीं है देवगणों। अर्थात मानव के मध्य प्रेम भावना के जागरण, कर्तव्य भावना के स्मरण तथा मानव मात्र में अटूट विश्वास की उत्पत्ति के लिए श्री हरि विष्णु के अवतार से पूर्व एक शिव शक्ति संपन्न रुद्र अवतार भी प्रकट होगा, जो प्रत्येक कार्य में श्री हरि विष्णु का सहायक होगा। जगत रक्षक भगवान शिव शंकर की जय! रुद्र अवतार अपनी उत्पत्ति के अति निकट है देवगणों। पवन देव रुद्र अवतार की उत्पत्ति के सहायक होंगे। मुझ जैसे क्षुद्र को आपने रुद्रावतार के उत्पत्ति में सेवा का अवसर प्रदान कर महान कृपा की है भोलेनाथ। जय जय शिव शंकर! जय जय शिव शंकर! हर हर महादेव। हे श्री हरि विष्णु, कैलाश में आपका स्वागत है। देवी अंजना और वानर राज केसरी की सामूहिक प्रार्थना का उत्तर हमें सम्मिलित रूप से देना होगा श्री हरि। अवश्य देवादिदेव, अवश्य। कुछ क्षण पूर्व हमने देवगणों को यह आश्वासन दिया था कि आपके आगामी मानव अवतार का सहायक एक रुद्र अवतार देवी अंजना और वानरराज केसरी के प्रार्थना के फलस्वरूप प्रकट होगा, जो आपके श्री राम अवतार का अनन्य भक्त और सहायक होगा। देवादिदेव, आपकी इच्छा का यथार्थ पालन होगा। हम त्रिदेव समान शक्ति है श्री हरि। लोक कल्याण तथा समाज व्यवस्था के लिए हमें भिन्न भिन्न अवतार धारण करने पड़ते हैं। भोलेनाथ, आपकी इच्छा अनुसार प्रकट होने वाले रुद्रावतार में हम दोनों अर्थात हरिहर के अंश समाहित होंगे।
शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायणाय। स्वामी, ये साहसी, परमवीर, चमत्कारी वानर शिशु कौन है? शक्ति स्वरूपा पार्वती, इस देव वानर शिशु को तुम तनिक प्रयास से स्वयं पहचान सकती हो। आपकी उपस्थिति में मैं प्रयास क्यों करूं स्वामी? आप ही अपने श्रीमुख से इस चमत्कारी वानर शिशु का परिचय दें। ये परमवीर है, अंजनी पुत्र, केसरी नंदन, रुद्रावतार मारुति, जिसने श्री राम अवतार के काल में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए ये वानर अवतार धारण किया है। रुद्रावतार मारुति? दुष्ट वानर, तेरा यह दुस्साहस, तू सृष्टि के कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहा है। मुक्त कर दे सूर्यदेव को, मुक्त कर दे सूर्यदेव को, अन्यथा मैं अपने वज्र प्रहार से तुझे नष्ट कर दूंगा। अब तुझे मेरे वज्र प्रहार से कोई नहीं बचा सकता। इंद्रदंड का पात्र है ब्रह्मदेव, इंद्रदंड का पात्र है, ओ ब्रह्मदेव, 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 रुद्रावतार शिशु मारुति के हनु पर इंद्र ने वज्र प्रहार करके हमारे कोप को जगा दिया है। वो दंड का पात्र है ब्रह्मदेव, इंद्र दंड का पात्र है। क्षमा करें भोलेनाथ, क्षमा करें महादेव, अपना कोप शांत करें। देवराज इंद्र को इस सत्य का ज्ञान नहीं था कि वानर शिशु रुद्रावतार मारुति है। देवाधिदेव महादेव, अज्ञान में हुए अपराध के लिए मुझे क्षमा करें। देवराज के अपराध को क्षमा करें महादेव। एक शिशु पर वज्र प्रहार सर्वथा अनुचित था, परंतु रुद्रावतार होने के कारण वज्र प्रहार तथा पर्वत शिखर के ध्वस्त होने पर भी उस बालक का शरीर
पूर्वत अक्षत है। देखें महादेव, देखें। हनु पर प्रहार होने के कारण अब मारुति हनुमान के नाम से प्रसिद्ध होगा तथा वज्र के समान बलि शरीरधारी होने के कारण बजरंग बली के नाम से विख्यात होगा। हे शिव शंकर, हम समस्त देवगण मिलकर मारुति हनुमान को अपनी दिव्य शक्तियां प्रदान करेंगे। रुद्र अवतार हनुमान से इंद्र को स्वयं क्षमा याचना करनी होगी। अवश्य माता, अवश्य। मैं मारुति हनुमान के साथ साथ उनके माता पिता से भी क्षमा याचना करूंगा। चलें देवराज, हम सब मिलकर हनुमान को दिव्य शक्तियां प्रदान करें। आज्ञा दें शिव शंकर। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव शंकर तथा माता पार्वती की महाबलशाली रुद्रावतार मारुति हनुमान बजरंग बली की स्वामी, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा। मेरा पुत्र आहत होकर आकाश से पृथ्वी की ओर गिरा। मुझे ज्ञात नहीं स्वामी, अब वो किस दशा में होगा। आप कुछ करें स्वामी, आप कुछ करें। भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ रक्षा करें, रक्षा करें प्रभु। व्यथित न हो महारानी अंजना, बजरंग मात्र हमारा पुत्र नहीं, वो रुद्रावतार है। शिव कृपा से कोई उसका बाल भी बांका नहीं करेगा। अंजना अपने स्वामी पर विश्वास कर सकती है स्वामी, परंतु मारुति की माता बिना अपने पुत्र को सकुशल देखे वानर राज की बात पर कैसे विश्वास कर सकती है। महारानी, मुझे भली भांति ज्ञात है, एक माता का पुत्र प्रेम विश्वास पर जीवित नहीं रह सकता। किंतु क्या स्वामी, किंतु क्या? आपको हमारे आराध्य भगवान शिव की कृपा पर विश्वास तो है। शिव कृपा पर विश्वास करना तो हर जीव का नैतिक कर्तव्य है। तो महादेव की महाकृपा पर विश्वास रखें, हमारे पुत्र को कुछ भी नहीं होगा। मेरे पुत्र मारुति। आपने सत्य कहा वानर राज केसरी। महादेव की कृपा से शिव शक्ति संपन्न रुद्रावतार बालक मारुति आकाश से पृथ्वी पर गिरकर भी पूर्ण रूप से सुरक्षित है। माता, इस अपराध का दोषी मैं हूं। मेरा अहंकार इस रुद्र शक्ति संपन्न बालक को पहचान ना सका। मुझे दंड दे माता, मुझे दंड दे। अज्ञान में हमसे भयंकर अपराध हुआ है। माता दंड दे। यदि आपने हमें दंड ना दिया तो हम स्वयं को कदापि क्षमा नहीं कर पाएंगे। हमें दंड दे माता, हमें दंड दे। आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है माता। अज्ञान में हुई देवतागणों की भूल को हमने क्षमा कर दिया। जिसे मेरे परमवीर पुत्र ने क्षमा कर दिया हो, उसे मेरी ओर से भी अभय वचन है। आप सब संतुष्ट हो देवताओं, मेरा पुत्र सुरक्षित है, यही मेरी प्रसन्नता का कारण है। देवराजेंद्र, आज्ञा, आज्ञा करें माता। अपने पुत्र के सकुशल होने के कारण आपको विश्वास दिलाती हूँ कि भविष्य में जब जब आप पर अथवा स्वर्ग पर संकट आएगा, तब तब मेरा पराक्रमी पुत्र आप देवताओं की रक्षा करेगा। अंजना केसरी नंदन मारुति की जय जय जय। वानर राज केसरी और देवी अंजना, मेरी बात ध्यान से सुने। अज्ञानतावश देवराज इंद्र ने बालक मारुति के हनु पर वज्र से प्रहार किया। इस कारण आपका बालक संसार में
हनुमान नाम से प्रसिद्ध होगा हनुमान? हनुमान? और वज्रांग होने के कारण बजरंगबली कहलाएगा। बजरंगबली बजरंगबली हनुमान? ये परात्पर ब्रह्म शिव जी का आशीर्वाद है। अंजना केसरी पुत्र हनुमान की जय जय जय। महावीर बजरंग बली की जय जय जय। आने वाले भविष्य में आपका पुत्र हनुमान संसार में अपनी भक्ति की शक्ति को प्रदर्शित कर अपने अपूर्व पराक्रम से हर एक को चमत्कृत कर देगा। मैं बालक हनुमान को अष्ट सिद्धि एवं 9 निधि का ज्ञान एवं शक्ति प्रदान करता हूं। देवगण, बालक हनुमान की क्षमा और माता अंजना से अभय वचन प्राप्त कर संतुष्ट हो जाए और बालक हनुमान को दिव्य शक्तियां प्रदान करें। जो आज्ञा परमपिता। बालक हनुमान, मेरी दिव्य शक्ति प्राप्त करके अग्नि कभी भी तुम्हारा अनिष्ट नहीं कर पाएगी। वो तुम्हारे लिए चंदन के समान शीतल बन जाएगी। मैं तुम्हें अपनी इच्छा गति के चलने के साथ ही अपनी इच्छा अनुसार 14 भुवनों में गमन करने की दिव्य शक्ति प्रदान करता हूं। पुत्र हनुमान, हमारी दिव्य शक्ति प्राप्त करके तुम इस संसार के अपराजित योद्धा बन जाओगे, अतुलित बलशाली बन जाओगे। संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकेगी। मेरी दिव्य शक्ति से तुम मंत्र, तंत्र, रहस्य और माया को पल मात्र में पहचान कर उसे ध्वस्त करने में सक्षम हो जाओगे। मेरे पुत्र हनुमान को जो आप सबकी कृपा प्राप्त हुई है, उसके लिए मेरा शत शत प्रणाम स्वीकार करें। अंजना केसरी नंदन हनुमान की जय जय जय। महावीर बजरंग बली की जय जय जय। शिव भक्ति में लीन रहते थे। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अरे रुक क्यों गया? चल आगे बढ़। तनिक सुनो माँ, ध्यान से सुनो। क्या सुनूं? क्या तुम्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता माँ? इन दो कानों से तो मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देता, पर तेरे भी तो 4 कान नहीं है। ऐसा क्या है जो मैं नहीं सुन सकती और तू सुन रहा है? ओहो माँ, कान से नहीं, मन से सुनो, मन से, फिर तुम्हें भी सुनाई देगा। क्या सुनाई देगा? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अरे बेटे श्रीकांत, बेटे श्रीकांत, तुम तो गई। अरे श्रीकांत रुक जा बेटा। अरे श्रीकांत सुन, रुक जा बेटा, रुक जा। बेटे श्रीकांत, बेटे श्रीकांत रुको। अरे बेटे श्रीकांत रुक जाओ। ओम नमः शिवाय। 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 बेटा, बेटा श्रीकांत, बेटा। क्षमा करें महाराज, निर्बुद्धि बालक है। मना करने पर भी
घुस आए भीतर। मूर्ख बालक है, क्षमा करें महाराज। इसे मूर्ख क्यों कहती हो माता? इसे शिव भक्त क्यों नहीं कहती? ये तुम्हारा पुत्र है ना? हाँ हाँ महाराज, मेरा पुत्र है। तुम्हारे पुत्र के मन में भगवान शिव के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा है माता। कैसी श्रद्धा और कहाँ की श्रद्धा? मूर्ख बालक के मन में कहाँ से होगी श्रद्धा? चले यहाँ से। क्षमा करें महाराज, आप इसकी मूर्खता के लिए इसे क्षमा करें महाराज। चल चल उठ, चल घर चल, चल चल घर चल, चल छोड़ दो ना माँ, चल घर छोड़ दो, चल छोड़ दो, चल नमः शिवाय। छोड़ दो ना माँ, चल घर चल, चल 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 बोले ना, चल छोड़ दो, चल घर चल, चल चल घर चल, चल बोले ना। मत्ती मारी गई है तेरी, पत्थर पड़ गए तेरी बुद्धि पर। अरे तू महल में घुसा तो घुसा, राजा जी के पूजा कक्ष में भी जा घुसा। वो तो राजा जी ने हम पर दया की, नहीं तो तुझे और मुझे दोनों को कारावास में डाल देते। जीवन भर सड़ते रहते वहाँ। देख, आगे से वहाँ जाने की मूर्खता कभी मत करना। किंतु माँ, मैं अपनी इच्छा से तो वहाँ नहीं गया था। नहीं नहीं, तुझे तो राजा जी ने बुलाया था। राजा जी ने नहीं माँ, भगवान शिव जी ने बुलाया था। चलता है चुपचाप, नहीं तो धुएं घुमा के। चल सीधी तरह चल, नहीं तो तेरा खाना पीना बंद कर दूंगी। मेरा खाना भले ही बंद कर दो, किंतु मैं भगवान शिव जी के दर्शन करने अवश्य जाऊंगा। मुझे जाने दो ना माँ। चल, सुना नहीं? मैं कहती हूँ चल। अरे घर चल। चल जल्दी जल्दी चल, नहीं तो राजा जी के सैनिक आते ही होंगे और पकड़ लेंगे हम दोनों को। तुम स्वयं भयभीत हो और मुझे भी भयभीत कर रही हो। कहाँ है राजा जी? कहाँ है उनके सैनिक? कौन आ रहा है हमें पकड़ने? माँ, तुम घर जाओ, मुझे जाने दो ना भगवान शिव जी के दर्शन करने। मैं भगवान शिव जी के दर्शन करूंगा। फिर वही मूर्खों जैसी बातें। अरे दुर्बुद्धि, भगवान के दर्शन करते हैं राजा महाराजा, शिव उन्हीं को दर्शन देते हैं। हमें क्यों देने लगे भला वो दर्शन? ऐसा क्यों कहती हो माँ? भगवान राजा या रंक में भेद नहीं करते, वो सभी के होते हैं और सभी को दर्शन देते हैं। तू नहीं मानेगा? तुम ही मान जाओ ना माँ, मुझे जाने दो ना भगवान शिव जी के दर्शन करने। चुप हो जा और चल घर चल। छोड़ो छोड़ो, मैं तो चला भगवान शिव जी के दर्शन करने। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कहाँ जा रहा है तू? नदी में गहरा पानी है रे बेटा, रुक जा श्रीकर। मेरा बेटा, मेरा श्रीकर, अरे अरे उसे बचाओ कोई, मेरा बेटा, मेरा श्रीकर, अरे कहाँ गया नदी में? शांत हो जा गोपाल, अरे शांत हो जा गोपाल, शांत हो जा, आ जाएगा, शांत हो जा, मैं आती हूँ बेटा, शांत हो जा गोपाल, शांत हो जा गोपाल, मेरा बेटा, मेरा श्रीकर।
नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। मेरा बेटा, मेरा श्रीकर छोड़ गया मुझे। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? जीते जी मार गया मुझे मेरा बेटा, मेरा श्रीकर। गोपा नदी किनारे रोती ही जा रही है, रोती ही जा रही है। क्या हुआ उसे? लगता है उसका बेटा श्रीकर कहीं भाग गया है। भागेगा क्यों? कहीं गया होगा, आ जाएगा। वो शिव जी की भक्ति में बावला होकर नदी में कूद पड़ा। नदी में कूद पड़ा? अब उस बेचारी गोपा का क्या हाल हुआ होगा रोते रोते। अरे उसे कोई धीरज तो बंधा। हाँ, उस निर्धन का धन तो उसका बेटा श्रीकर ही है। अब खड़े खड़े यहाँ दया ही दिखाते रहोगे? चलो चलकर उससे पूछते हैं और श्रीकर को ढूंढने का उपाय करते हैं। हे भगवान, ये क्या कर दिया तुमने? ये क्या अन्याय किया? क्या दोष था मेरा? क्या अपराध किया था मैंने? क्या किसका मन दुखाया था मैंने? क्यों मेरे बेटे को मुझसे अलग कर दिया? अब मैं जीऊंगी किसके सहारे? हाय, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मेरा क्या होगा? कहाँ है वो? क्या बताऊं? कहाँ है वो? जानती तो वहां न जा पहुंचती। क्या तुम ये भी नहीं जानती तुम्हारा बेटा श्रीकर कहाँ है? केवल इतना ही जानती हूँ कि भगवान शिव के दर्शन की हट करते हुए वो शिप्रा नदी में कूद पड़ा और वहाँ से वो बाहर नहीं आया। क्या? शिप्रा नदी में कूद पड़ा? शिव दर्शन के लिए? तुमने रोका नहीं उसे? कैसी माँ हो तुम? तुम्हें भी कूद जाना था उसके पीछे। क्या किसी ने उसे नदी से निकाला नहीं? क्या वहाँ कोई नहीं था? होने से क्या होता है? कोई तैरना नहीं जानता था। पता नहीं क्या हुआ उसका। वो डूब गया या मगरमच्छ? नहीं गोपा नहीं, जो भगवान शिव की भक्ति करते हैं भगवान उन्हें ऐसे मरने नहीं देते, रक्षा करते हैं उनकी। हाँ, भगवान ने अवश्य ही उसकी रक्षा की होगी। वो जीवित ही होगा। काकी, काकी, श्रीकर जीवित है। क्या कहा? हाँ काकी, श्रीकर जीवित है। कहाँ है वो? काकी, श्रीकर नदी के उस पार है। वहाँ क्या कर रहा है वो? भगवान शिव की पूजा कर रहा है। नदी के उस पार पूजा कर रहा है? अकेला? नहीं काकी, वो अकेला नहीं है। उसके आसपास राजा जी के सैनिक खड़े हैं। सैनिक? राजा जी के महल में घुस गया था, इसीलिए सैनिक उसे पकड़ने आए होंगे। क्या क्या दिन दिखाएगा मुझे? बेटे श्रीकर, मैं आ रही हूँ उस पार, तेरे पास। श्रीकर, बेटे श्रीकर। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। महाराज रिपुदमन, कहिए महाराज सिंगर, देख रही हैं ना? हाँ, देख भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ। राजा चंद्रसेन की इस नगरी में छोटे छोटे बालक भी शिव भक्ति और पूजा में डूबे हुए हैं। जिस राज्य के छोटे बड़े सभी अपना कर्म भूलकर पूजा पाठ में लगे रहते हो, वहाँ आत्मरक्षा और नगर रक्षा की बात तो सोचना ही व्यर्थ है। प्रश्न नहीं उठता नगर रक्षा का। राजा सेविदत्त, मैं तो कहता हूँ जिस राज्य का राजा चंद्रसेन स्वयं रात दिन शिव भक्ति में खोया रहता है,
वहाँ की प्रजा भला अपनी रक्षा की बात सोच ही कैसे सकती है? और यदि सोच भी ले तो कर क्या सकती है? जहां राजा ही दुर्बल हो, वहां की प्रजा तो और अधिक दुर्बल होती है। तो जिस राज्य में राजा और प्रजा दोनों ही बेसुध हों, वहां तीसरे को स्थिति का लाभ उठाने से चूकना नहीं चाहिए। अर्थात आप मेरा अर्थ नहीं समझे? आप अपना अर्थ स्पष्ट करें महाराज रिपुदमन। इससे अधिक और क्या स्पष्ट करूं? आप राजा हैं और दूसरे राजा की राजनीतिक भाषा का ज्ञान तो आपको होना ही चाहिए। वैसे राजनीति में स्पष्ट कुछ नहीं होता। हाँ, राजनीति में तो सांकेतिक भाषा का चलन है, किंतु मूर्ख जन इसे छल कपट की भाषा कहते हैं। इस समय मूर्खों की चर्चा का क्या लाभ? मूल विषय पर आए तो उत्तम है। विषय और विचार तो हम दोनों के हित में है। इस उज्जैन नगरी का राजा चंद्रसेन सदैव ही शिव भक्ति में खोया रहता है। शासन पर उसकी पकड़ ढीली हो चुकी है। ऐसे में हम उस पर आक्रमण करके उज्जैन नगरी पर सहज ही अपना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। फिर इसके 2 बराबर भाग करके आपस में बांट लेंगे। मैं आपसे सहमत हूँ। हम सहज ही राजा चंद्रसेन को बंदी बना लेंगे। आज्ञा दीजिए महाराज, हम अभी अपनी अपनी सेना को लेकर जाते हैं और राजा चंद्रसेन को बंदी बनाकर लाते हैं। जाओ, विजयी हो, चलो। नहीं भगवान नहीं, ऐसा नहीं होने देना। सब कुछ आपके वश में है। इन दुष्ट राजाओं के सोचने से क्या होता है? और फिर हमारे राजा जी तो आपके भक्त हैं, दिन रात आपकी भक्ति करते रहते हैं। क्या आप उनके साथ इतना बड़ा अन्याय करेंगे? इन दुष्ट राजाओं के हाथ में उनका राज्य दे देंगे? नहीं ना, मुझे विश्वास है, पूरा विश्वास है, आप ऐसा नहीं होने देंगे और हमारे राजा जी की रक्षा करेंगे भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय। उठ, चल उठ, उठ। बहुत हो गई तेरी भक्ति, उठ। अरे माँ, नहीं, अरे सुनो, चल उठ। तनिक सुनो माँ। अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी तेरी। चल घर चल। माँ, पूजा भक्ति में विघ्न मत डालो। चल, बड़ा आया भक्ति वाला, भक्ति करेगा। चल। माँ, माँ, माँ तुम्हें पाप लगेगा माँ। लगने दे। माँ, भगवान शिव जी क्रुद्ध हो जाएंगे। होने दे, चल घर चल। नहीं। अरे सुन तो। हे भोलेनाथ, मेरी माँ को क्षमा कर देना। वो अभी तक आपके विषय में कुछ नहीं जानती, इसीलिए ऐसा वादा कर रहे हैं। उसे क्षमा कर देना भगवान, उसे क्षमा कर देना, उसे क्षमा कर देना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे ओ महापंडित, माँ नहीं जानती और तुझे सारा ज्ञान ध्यान है। अब चलता है या नहीं चुपचाप? हाँ? नहीं तो फिर ले ये। भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ। हे भोलेनाथ, मेरी माँ का अपराध क्षमा कर देना, उसे क्षमा कर देना प्रभु। तू नहीं चलेगा? नहीं, मैं भगवान शिव को प्रसन्न किए बिना नहीं आऊंगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
एक सत्पुरुष है। महाराज चंद्रसेन की जय हो। महाराज, राजा सिंहदित और राजा रिपुदमन ने हमारी उज्जैन नगरी को चारों तरफ से घेर लिया है। हमारे सेनापति सेना के साथ उनका सामना कर रहे हैं महाराज। जैसी भोलेनाथ की इच्छा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माँ हूँ ना, इसीलिए कहती हूँ कि यदि भगवान शिव तुझ पर प्रसन्न होते तो अवश्य प्रकट होते। प्रकट नहीं हुए क्योंकि वो तुझ पर प्रसन्न नहीं है। हो जाएंगे माँ, हो जाएंगे। प्रसन्न भी हो जाएंगे और फिर प्रकट भी हो जाएंगे। मैं अकेला ही तो उनका भक्त नहीं हूँ ना, मेरे जैसे उनके असंख्य भक्त हैं। वे उन पर भी प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं। समय तो लगता है ना माँ। तू अपनी माँ को पाठ पढ़ा रहा है? नहीं माँ नहीं, मैं तो भगवान शिव जी की प्रसन्न और प्रकट होने की बात बता रहा हूँ। तू ऐसे नहीं मानेगा। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। अब तो भगवान शिव जी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे। ये देखकर कि पुत्र के साथ साथ उसकी माता भी शिवलिंग पर माथा टेक रही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ले चलो इन्हें महाराज के पास। महाराजा रिपुदमन की जय, महाराजा सिंहदित की जय, महाराजा रिपुदमन की जय, महाराजा सिंहदित की जय, महाराजा रिपुदमन की जय, महाराजा सिंहदित की जय, महाराजा रिपुदमन की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आपके आज्ञा अनुसार हम राजा चंद्रसेन को बंदी बनाकर ले आए हैं। ये देखो, हमारे शत्रु राजा चंद्रसेन को बंदी बना लिया गया है। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, हमारे राजा जी तो आपके परम भक्त हैं। उनकी रक्षा करना, उनकी रक्षा करना। ओम नमः शिवाय। हमारे शत्रु चंद्रसेन का वध कर दो। क्यों क्या महाराज? नहीं, ठहरो। हमारे राजा चंद्रसेन का वध मत करो। यदि वध करना ही है तो पहले मेरा वध कर डालो। इन दोनों का वध कर डालो। भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ। रुद्रावतार, हनुमान, हे मारुति, ओ बजरंगबली। जय शिव शंकर, हर हर महादेव। मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? मेरी आज्ञा पूर्ण करने से पूर्व अपने स्वरूप को जानो वत्स। मैं आपका ही प्रतिरूप हूँ प्रभु। सत्य यही है वीर बजरंगबली, तुम रुद्र अवतार हो तथा मेरे ही अंश से माता अंजना और पिता केसरी के पुत्र के रूप में श्री हरि विष्णु के अवतार श्री राम का काज करने के उद्देश्य से प्रकट हुए हो। मेरा जीवन सफल हो जाएगा प्रभु। मैं अभी तक श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। उनके आगमन से पूर्व तुम्हें अन्य कार्य पूर्ण करने होंगे हनुमान। आज्ञा करें भोलेनाथ। तुम्हें अन्यायी व अत्याचारी राजा सिंहदित्य और राजा रिपुदमन से मेरे भक्तों की रक्षा करनी होगी, जो उज्जैनी में क्षिप्रा नदी के तट पर मेरी साधना में लीन है। आपके भक्तों पर होने वाले अन्याय व अत्याचार को आपका ये अंशावतार कैसे सहन कर सकता है देवादिदेव? आप निश्चिंत रहें, मैं उन दुष्टों को अवश्य दंडित करूंगा।
केवल दंडित करना और भक्तों की आराधना के फल स्वरूप उन्हें दर्शन और आशीर्वाद भी तुम ही देना, यही मेरी इच्छा है। आपकी इच्छा ये रुद्रावतार पूर्ण करेगा। हर हर महादेव। बेटा श्रीकर, बेटा, मेरा लाल, मेरा लाल। हर हर महादेव। क्षमा करें, क्षमा करें राजन, क्षमा करें। हमें ज्ञान नहीं था कि आप शिव भक्त हैं। हमें नहीं पता था कि स्वयं शिव आपकी रक्षा करते हैं। हमसे भयंकर भूल हुई है राजा चंद्रसेन। जब तक आप हमें क्षमा नहीं करेंगे, ये हनुमान जी की गदा हमें दंडित करती ही रहेगी। हे शिव स्वरूप हनुमान जी, मेरी प्रार्थना है आप अपने मूल रूप में प्रकट होकर राजा सिंहादित्य तथा राजा रिपुदमन को क्षमा करें। आप दोनों मुझसे नहीं, शिव स्वरूप हनुमान जी से क्षमा याचना करें। हे शिव स्वरूप हनुमान जी, कृपा कर प्रकट होकर हमें दर्शन दे और इन क्षमा याचकों को क्षमादान दे। सिंहादित्य और रिपुदमन, अब तो तुम पर यह सत्य प्रकट हो गया है कि शिव भक्तों को पीड़ित करने वाला स्वयं पीड़ा भोगने से बच नहीं सकता। शिव भक्तों के आग्रह पर आज तुम्हें क्षमादान मिल रहा है। तुम्हें राजा चंद्रसेन का राज्य उन्हें पुनः लौटाना होगा। अवश्य प्रभु, अवश्य। राजा चंद्रसेन के राज्य पर इनका ही अधिकार होगा और भविष्य में ऐसी कभी भूल नहीं होगी। नहीं होगी प्रभु, नहीं होगी। परिणाम पर ध्यान रहे तो भूल नहीं होगी। देखो इन दोनों शिव भक्तों को। स्वयं भगवान शिव को इनकी रक्षा की चिंता रहती है। ये तो भगवान शिव की कृपा है। ये कृपा तुम्हारी भक्ति के कारण है। तुम दोनों शिव भक्त शिव को मानते हो तो वो तुम्हें मानते हैं। तुम दोनों का नाम शिव भक्तों में सदा अमर रहेगा तथा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा में तुम्हारे नाम से वृद्धि होगी। हे शिव स्वरूप हनुमान जी, आपने इन दोनों को क्षमादान दिया। आप कृपा कर मुझे भी क्षमा करें। मैंने भी अपने पुत्र श्रीकर की शिव भक्ति में विघ्न डालने की भूल की है। तुम्हारे पुत्र श्रीकर की शिव भक्ति में तुम्हारी भूल समाकर विलीन हो गई है। श्रीकर, तुम 8वें जन्म में ब्रजभूमि में नंदगोप के रूप में जन्म लोगे तथा भगवान विष्णु के करुणा अवतार श्री कृष्ण के पालक पिता बनोगे। हे संकट मोचन हनुमान जी, आपने बड़ी कृपा की। प्रकट होकर हमें संकट से उबारा, हमारी रक्षा की और हमें दर्शन दिए। किंतु मैंने तो भगवान शिव जी की तन मन से आराधना की है। केवल शिव दर्शन की मेरी लालसा है। कृपा कर उसे पूर्ण कर दीजिए। शिव भक्त की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी।
जय भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ की अतुलित बलधामा बजरंग बली की जय। महाबली बजरंग बली की जय। केसरी नंदन महावीर बजरंग बली की जय। ये ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाएगा। जो भी भक्त शव भस्म से इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करेगा वो मृत्यु के भय से मुक्त होगा, जगत के समस्त रोग, पीड़ा और व्याधि से भी मुक्त होगा। ज्योतिर्मय भगवान महाकालेश्वर की जय हो। 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 शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, तब तब ज्योतिर्लिंग में पधारे अजर अमर शिव शंकर। अजर अमर शिव शंकर, 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 अजर अमर शिव शंकर।